साधन करते हुए साधन पक्ष का अहम और भगवत शरणागति कृपा भाव की आपका परिचय नहीं, तो सीधे उत्तर आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर ये है, श्रीपाद कह रहे विपन्न मानापमानादि के, मान अपमान में तुम्हारी समान बुद्धि हो जाए, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मानापमानयो, सेवक जी महाराज ने भी कहा, शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ। जब आपको कोई प्रणाम करे तो आप उसके पहले प्रणाम कर लो। शरीर स्वस्थ है तो पंचांग कर रहा है, आप भी कर लो। अगर शरीर इस योग्य नहीं रह गया कि बार बार झुके, तो मानसिक तत्काल उसके चरणों पर दृष्टि, नाथ अब ठगने वाले नहीं, प्रभु आप कुछ भी लीला करो, मेरे आराध्य देव हो। स्वामी इस शरीर रूपी मंदिर में आप विराजमान हो, हे राधा वल्लभ लाल कृपा करो। कभी ऐसा भाव ना आने पावे कि मैं पूज्य हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको भूल कर किसी व्यक्ति को देखूं कि मेरा वो पूजन कर रहा। नाथ कभी ऐसी अधम वृत्ति ना आवे, सदैव यही वृत्ति बनी रहे कि मैं सचराचर का सेवक हूं। स्वामी रूप से सचराचर है और मैं उसका सेवक। स्वामी रूप भगवंत, मेरे भगवान ही। तो मान अपमान व्यापेगा नहीं। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंद्यताम। ऐसे धैर्यवान बनो कि तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम से कभी अलग ही न हो। अगर आप मान अपमान में, लाभ हानि में, जय पराजय में चित्त दोगे तो प्रभु को भूल जाओगे, तभी प्रभाव पड़ेगा। और प्रभु का अखंड स्मरण चल रहा है तो प्रभाव। देखो, तुम किसी को मनाने की चेष्टा मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो। उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे, और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फसाए हुए है। उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, इसके हृदय में प्रभु बैठे। नाथ आप तो जानते हैं हमारी स्थिति कि आपके चरणों के बल से ही है। प्रभु आप प्रसन्न होइए। नाथ आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग। प्रभु को भूलकर उस व्यक्ति को अगर मनाने की चेष्टा की तो फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, दृष्टि में आराध्य देव मानकर भावना होनी चाहिए, तभी क्षमता आती है। इसकी क्षमता तभी आती है, तभी हानि लाभ मान अपमान शत्रु मित्र सुख दुख में आपकी समान बुद्धि होगी। जब सम तत्व भगवत तत्व को आप देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे तो फंस जाएंगे। पकड़ लेना हमारी बात, ये अध्यात्म की गूढ़ वृत्ति है। अगर इसे नहीं पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये माया है, ये ऐसे जाल फेंकती है। इससे बचने के लिए ही सत्संग है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। ये क्योंकि प्रयास करके उन्होंने अनुभव किया और आपको बता दिया। सामने व्यक्ति को रिझाने की जब जब चेष्टा की गई है, तब तक असंतोष और क्रोध आया है। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन, आप परास्त हो गए, इसका परिचय प्रभु को भूल गए। अगर भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवत दास्ता पुष्ट हो रही कि अब तो किसी काम का नहीं रहा। नाथ आप हारे नहीं, आप जीत गए। आप गिर नहीं रहे, आप चढ़ रहे हैं। उस समय आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन परिणाम में आपको अनुभव होगा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचे कृतान कोटिशो। करोड़ करोड़ तुम्हें दुर्वचन बोले जाएं और नीच पुरुषों द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाए शास्त्रों प्रकार से, पर तुम्हें विचलित नहीं हो। दूसरे श्लोक में भी श्रीपाद, ये भागवती की स्थिति है।
ये संसारिक माया ग्रसित जीव इसको थोड़ी समझेंगे। जितना तुम सहते जाओगे उतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये सीढ़ी है, सच्ची मानी है। वो नहीं सहन कर रहा है, गिरता चला जा रहा है। आप सहन कर रहे हो, ऊंचे उठते चले जा रहे हो। और सामने वाले का भी परिवर्तन आपकी सहनशीलता से हो जाए। एकनाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान करने रोज जाते थे, नित्य स्नान। ऊपर से एक मार्ग में अन्य धर्मावलंबी का महल था बड़ा। जिनके पास सत्संग रूपी महाधन नहीं है और सब कुछ है, वो बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। जिनके पास सत्संग रूपी धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो विवेकवान महासंपत्तिवान होते हैं। तो बुद्धि का गरीब आदमी, प्राकृतिक भाव में देखने पर धनी आदमी, ऊपर महल में खड़ा देखा बाबा जी स्नान करके आया, नीचे उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, जब कहा क्षमा करूं, ऐसे महान हृदय वाले का मैं अपमान कर रहा था, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत नीच हूं, मैंने बड़ा अपराध किया। तो भैया आपने तो कोई अपराध नहीं किया। जो लाभ हमें 100 दिन में मिलता वो मुझे आज एक दिन में आपने प्रदान किया। एक दिन में आपने 100 बार स्नान का मुझे सौभाग्य दिया। मैं आपका ऋणी हूं कि जो 100 दिन में मैं स्नान करता वो एक दिन में करवा दिया। ये आपके क्या विचार, क्या परिवर्तन। देखो सत्य का परिवर्तन। ये जीवन में जब तक आपके अध्यात्म नहीं आएगा तब तक आप अध्यात्म को समझेंगे कैसे। अगर हम कहीं विचलित होते तो मेरी कमजोरी है, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे आराध्य देव मुझे पुष्ट करेंगे। हमको इस पर भी बेपरवाह रहना है कि मैं कमजोर हूं, मेरे आराध्य देव गुरुदेव पुष्ट करेंगे। वो पुष्ट कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। नीच पुरुषों द्वारा करोड़ों प्रकार से दुर्वचन या आदि आदि तिरस्कार आदि, आपका हृदय भगवत स्मरण नहीं छोड़ा, कई कई दिन तक आपको भोजन नहीं मिला। ये तो धाम है, यहाँ तो सुविधा है ही है, भूखा नहीं रह सकता। धाम की बड़ी कृपा है। कई जगह से संत महात्माओं की करुणा से भोजन पवाए जाते हैं, बिना किसी टिकट पैसे की भी आप चले जाइए भोजन। और लाडली जी बड़ी करुणामयी। ये भ्रमण करने वालों को ज्यादा सहन करना पड़ता है। जो संत सुखी विचरण तुम्हें विचरण करते रहते हैं, राग द्वेष रहित चित्त, कई कई दिन भोजन की व्यवस्था नहीं संयोग बैठता। तो यहाँ धाम के लिए कह रहे हैं कि आप अगर धाम आए हो, धामवासी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो आप ये समझ लो कि अगर आपको भोजन की भी कई कई दिन तक अव्यवस्था सहनी पड़े तो सहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। और ये देखा है प्रभु नवीन उत्साह देते हैं। जैसे भोजन नहीं मिला तो निराशा कभी नहीं आई, उदासी कभी नहीं आई, एक नवीन उत्साह आता था, नवीन उत्साह। और बहुत ही मन को कसा जाता है गुरुदेव के द्वारा, भगवान के द्वारा। काशी के घाट में थे, 2 दिन में 3 दिन में कभी ऐसे जैसे सत्तुआ, ऐसे सत्तुआ मिल, ऐसे जैसे किसी ने 1 किलो सत्तू ली, अब वहां 100 भिक्षुक हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ढक्कन ऐसे कमंडल का रख देते, जो तो गंगा जल से जैसे औषधि नहीं आयुर्वेदिक चाटी जाती, ऐसे मिला चाट लिया गंगा जल पे। आपको कैसे बताए, एक अद्भुत आनंद। एक दिन देखा कि एक कोई यात्री आए तो टिफिन खोल के दाल सब्जी रोटी सब ऐसे, दृष्टि गई, मन ने कहा यार अरे, पर अब वो तो जैसे छोटा बच्चा अरज जाए, अरज गया मन, आज तो भरपेट भोजन चाहिए ही। अब मन में जब ये आई कि तो आया कि गुरुदेव भगवान को वचन दिया किसी के दरवाजे नहीं जाए। बहुत अंतःकरण हंसाने में प्रवीण है। दरवाजा घाट की तरफ ही था, तो हम कहीं जा थोड़ी रहे, उस घाट के किनारे वाले दरवाजे की सीढ़ी पे बैठ जाएंगे और उसका दरवाजा है, पीछे की तरफ भी होता है। चलो भाई बैठ गए। संकल्प के अनुसार एक व्यक्ति निकला, हर हर महादेव महादेव। कैसे बैठे हो, भोजन पाओगे? जैसी महादेव जी का
बैठो चाबी लाते हैं। 2 घंटे के तक तो हमें लगा रसोई बनाने में समय लगा। बाद में आया तो उसने कहा प्याज लहसुन पाते हो? हम कहा नहीं, हमारे यहाँ तो बनता है। हाँ, मन से खूब हंसे यार, ठीक ठीक उत्तर मिला। ठीक नहीं, वो रोटी लाके दे देता, ना देता सब्जी। भगवान महादेव। फिर वो कई कई दिन तक भोजन न मिलने पर भी निराशा नहीं आती, एक नवीन उत्साह रहता है। तब स्थिति भाव की ऐसी बन, आज मिलेंगे, मन अति हर्ष जनावनते ही, आज देखियो परम सने। रोज ऐसा होने लगा। चिलचिलाती धूप और पंडों की छोटी सी छतरी उसी के नीचे में, आज महादेव। रोज आने लगा, आज महादेव, आज महादेव। जब नाना प्रकार की सुख सामग्रियों का सेवन किया जाता है तो मन संतोष कर लेता है, अच्छा जीवन चल रहा है भाई। अच्छा जीवन तो जब बाट जो होने लगे, दृश्य बिन दुखन लागे नैन। आज की भी रात गई, स्वप्न में नहीं आए, पूरा दिन भी गया, साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसे एक एक मिनट व्यतीत होने लगे, तब समझ लो बिल्कुल आ गए हो साक्षात्कार की भूमिका में। कोई मान, कोई दुख सुख, गर्मी सर्दी बरसात, इसकी स्मृति न रह जाए। सिर्फ बात करें भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। ये महापुरुष की स्थिति में पहुंचने के लिए जरूरी है। भोजन आदि के कई कई दिन ना मिलने पर भी आपके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विषयी पुरुष वैराग्यवान को क्या सुख होता है अनुमान भी नहीं कर सकता। वैराग्य में क्या सुख है अनुमान भी नहीं कर सकता। जब जितना तुम सहनशील बनते जाओगे, देखो एक बार चना भुन जाए फिर चाहे जितना खाद पानी लगा दो उसमें अंकुर होने वाला नहीं। एक बार तो भुनना ही चाहिए। आकृति वही रहती चने की, वो पर अंकुरण रहित हो जाता है। आकृति तो वही रहेगी चने की। व्यवहार में तुम्हें सब चना के समान ही नजर आएगा, पर उसमें अंकुरण होना बंद हो जाएगा क्योंकि भुन गया। इसलिए सहत सहत बाढ़े भगत, उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ये बात जरूर जरूर। भक्षाद ज्ञान वास कुट्य मिलनाद, रहने की जगह, कपड़ा, भोजन, इनकी कितनी भी असुविधा हो, भगवत चिंतन नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य में निराश नहीं होना चाहिए। फिर और बढ़िया बात करें, जैसा भाव आया वैसा विचरण करें तो उनको क्या पता चले कि इसकी पीड़ा क्या होती है। भाव आया और उसको रोका, वो जो जलन, व्याकुलता, व्यथा पैदा होती है उसको सहना। देखो यदि काम वासना की तुम मार को नहीं सह पाए तो प्रेम को सहने की योग्यता तुम में आई ही नहीं। प्रेम तो प्रभु को भी विकल कर देता है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को, जो गृहस्थ में धर्म संज्ञ केवल संतानोत्पत्ति, जो वैराग्य आजीवन, इससे युद्ध करके और ये कुछ दिन का युद्ध है। अगर स्वीकृति नहीं बनी ना भोगों की तो कुछ दिन के बाद ये शांत हो जाता है। ऐसे शांत हो जाता है जैसे हवा रहित स्थान पे दीपक रख दो, ऐसे शांत। एक तार भगवत स्मृति, विक्षेप ही कामनाओं से होता है। अछत काम सुख सपने नाही, और बिन संतोष न काम न शाही। धैर्य पूर्वक एक बार निश्चय कर लो, अब ये जन्म निष्काम था, पर वही संभल पाएगा कुसंग रहित, कुदृश्य रहित, कुवाक्य रहित। गंदी बातें नहीं करनी, गंदे दृश्य नहीं देखने, गंदा संग नहीं करना, गंदा भोजन नहीं करना, और लक्ष्य पे दृढ़ रहना है। दृढ़ता का स्वरूप है हर समय भगवत स्मृति परायण और निष्कामता। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। मुख में नाम चल रहा है, हृदय में प्रभु का ध्यान है, कोई कामना नहीं, सबके प्रति प्रेम व्यवहार। श्री धाम वृंदावन हमारी विश्राम भूमि, श्री राधा जुग चरण निवास, महामहिमामयी स्थिति।